आई एम सॉरी, हम उनके बच्चे को नहीं बचा सके। अल्लाह को यही मंजूर था। क्या हो गया बाबा? ये क्या हो गया? आज मुझे इसीलिए मना कर रहा था। अब इसका सामना कैसे करूंगी? कैसे करोगे इसका सामना मामा? पूछिया मेरी जान, जो होना था वो हो गया। इसमें ना तुम्हारा कसूर है और ना ही हमारा कोई कसूर है। ये तो अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह ने चाहा तो ये खुशखबरी तुम्हें दोबारा दे दे। बेटा वजिया, फौजिया बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो तुम्हारी गोद फिर से भर जाएगी। तुमने डिप्रेस नहीं होना, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी बेटा। मामा अपने वहाज को बताया? हाँ बता दिया है, लेकिन देख लो अभी तक नहीं आया। एक तुम ही हो जो उसकी इतनी फिक्र करती हो। वजिया, भाभी वो डॉक्टर ने कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर से बात हो गई है हमारी, सब बता दिया उसने। चाची मुझे आप स्लिप दे दें मेडिसिन की। डॉक्टर ने कहा बस डिस्चार्ज करेंगे, मेडिसिन ले आता हूँ। ठीक है, ये लो। भजिया तुम आराम करो, सो जाओ थोड़ी देर। भाभी मैं शाहजैन से कह देती हूँ, वो आपको घर ड्रॉप कर देता है, ताकि आप घर जाके जरा भाईजान को भी तसल्ली दे दें। ठीक है फौजिया,
बजिया बेटा, तुमने परेशान बिल्कुल नहीं होना और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अपना ख्याल रखना है बहुत, ठीक है बेटा? ओके फौजिया, खुदा हाफिज। शाहजैन, मुझसे तो उसकी हालत नहीं देखी जा रही। पता नहीं ये अचानक कैसे हो गया ये। बस क्या कह सकते हैं बुक्को, अब जो होना होता है वो तो हो के ही रहता है, उसे कौन रोक सकता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और क्या बताओ ये हमारे अच्छे के लिए हुआ। क्या मतलब शाहजैन, मैं कुछ समझी नहीं। वो याद है ना, आपने मुझसे कहा था कि आपको एक मौका चाहिए बजिया और वहाज को अलग करने की। यही वो मौका है। अब सुने मेरी बात, मैं ऐसे नहीं ये कह रहा। देखिए पुप्पो, इससे बेहतर मौका नहीं हमें मिले। लेकिन शाहजैन कैसे हो सकेगा? पुप्पो, इससे पहले आपको याद है ना, मैं छलांग मारने वाला था छत से, आपने मुझे रोका है। सिर्फ आपकी वजह से मैं रुका। ठीक, अगली बार मैं बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ छलांग मारूंगा। दिल तुझे चाहे मेरा, साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता, हो दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या, हमें तो यकीन है साथिया, ना मैं बागी बेपरवाह, ना तू धोखा ना बेवफा, ओरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों, ओरे पिया ये तो पता क्या है मिलन, जुदाई है क्या, ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा जुदा, ना ये हिजर है ना विसाल है, एक ख्वाब है झूठा, ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा, ना ये हिजर है ना विसाल है, एक ख्वाब है झूठा। दिल तुझे चाहे मेरा, साथ मिले एक मुझे तेरा। वहाज, क्या हो गया बेटा? क्यों उदास हो रहे हो? बेटा ये परेशान होने वाली बात नहीं है, अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है।
और ये तो आजमाइश है तुम दोनों पर। इसमें तुम्हें चाहिए कि सब्र से काम लो। देख लेना, अल्लाह ये खुशी दोबारा हमारे घर भेजेगा। और इस बार मैं वजिया का खुद ख्याल रखूंगी, तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, चाहे तुम नाराज होते रहो। मैं बहुत खुश था माँ। अरे तो पता नहीं क्या क्या सोचा था कि मेरा बच्चा। क्यों रो रहे हो आज? मैं कह रही हूं ना, ये खुशी बहुत जल्द दोबारा हमारे घर का दरवाजा खटखटाएगी। अल्लाह पे यकीन रखो बेटा। और तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वजिया की जान बच गई। जरा सोचो, अगर वजिया को कुछ हो जाता तो? अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। बच्चे तो और भी आ जाएंगे। आपको पता है मोम, मैंने ये बार उसके नन्हे नन्हे हाथों को अपने हाथों में महसूस किए। मुझे तो सिर्फ अपने बच्चे का इंतजार था कि कब वो उस दुनिया में आएगा, मैं उसे अपने सीने से लगा सकूंगा, उसकी हंसी सुन सकूं। सब कुछ खत्म। मेरी ख्वाब अधूरे रह गए। समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ को, लेकिन सब्र करने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकते। बेटा तुम्हें चाहिए कि इस टाइम तुम वजिया का ख्याल रखो। मानती हूं कि उससे गलती हो गई, नादान है वो, लेकिन याद रखो, औलाद खोने का दुख बाप को जरूर होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा माँ को होता है। इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है, उस पर गुस्सा मत करना। जाओ बेटा उसके पास, उसकी ये गलती माफ कर देना, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ओरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों। ओरे पिया ये तो पता क्या है मिलन, जुदाई है क्या। तुझे चाहे मेरे साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता।
लेटी रहो, आराम करो। हमें तो यकीन है साथियों, नाम है बागी में बहुत नाराज हो मुझसे। ना तू धोखा ना बेवफा, और पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे न क्यों, और पिया ये तो बता क्या है मिलन, जुदाई है क्या। मुझसे बात नहीं करोगे आज? क्या बात करूं जिया? मैंने तुमसे इतना कहा कि एहतियात करो, मत जाओ उस पार्टी पे, लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी। तुमने मेरी नहीं मानी और तुम चली गई, और ये सब हो गया। काश तुमने मेरी बात मानी होती, अपनी मर्जी ने चलाई होती, तो ये दिन न देखना पड़ता। मुझे क्या पता था आज ये सब ऐसे हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ अजय, अगर इंसान एहतियात तो कर सकता है ना अपने फ्यूचर के लिए। कितना खुश था मैं, इतनी तैयारी की थी मैंने। मैं बहुत खुश था मैं, कितने ख्वाब सजाए थे मैंने कि मैं अपने बच्चे के साथ खेलूंगा, उसे अपनी गोद में लूंगा, उसका चेहरा देखूंगा। I'm really, really sorry. क्या कहूं मैं तुम्हें बचिया, क्या कहूं? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। दीदी पता चला मैं कैसे गिर गई, मुझे कुछ नहीं आती है। अब अफसोस करने से, पछताने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। इंसान को कभी किसी और की भी सुन लेनी चाहिए, हमेशा अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए। उसके बाद सिवाय रोने के कुछ नहीं रह जाता। ये तो बता क्या है मिलन, जुदाई है क्या। या ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा, या ये हिजर है या विसाल है, ख्वाब है जुदा। या ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा, इश्क है जुदाई भी इश्क है। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर अनम बाजी। अरे भाई इसीलिए तो तुम्हें भी मना करती हूँ, कहीं आना जाना अपना कम कर लो अनुषा। पहले बच्चे की दफा बहुत एहतियात करनी पड़ती है। अनुषा, आप ही ठीक ही तो कह रही हैं। अरे मैं कहाँ जाती हूँ? क्यों, तुम अपनी अम्मी के घर नहीं जाती? अनुषा, बात तो हुई है ना,
हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा तुम्हारी माँ के घर तुम्हारा चक्कर लग ही जाता है किसी न किसी बहाने। अरे तो वो तो मेरी मजबूरी है ना। अम्मी अकेली रहती हैं और फिर उनकी तबीयत भी ठीक नहीं होती। मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा उन्हें। मेरी जान, इसीलिए तो तुम्हें कहता हूँ कि अपनी माँ को यहाँ लेकर आ जाओ, लेकिन तुम्हारी अम्मी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने भी कई बार कहा है अम्मी को, लेकिन अम्मी को अच्छा नहीं लगता। उनको अपने घर में ही सुकून मिलता है, और वैसे भी अपना घर तो अपना ही होता है। तुम मुझ पर तंज कर रही हो अनुषा? नहीं अनम बाजी, मैं आप पे तंज क्यों करूंगी? मेरे कहने का मकसद हरगिज ये नहीं था। देखो, जब मुसीबत आती है ना तो चारों तरफ से आती है, और अगर कामरान की जॉब नहीं जाती ना तो मैं इस घर में कभी नहीं आती। हाँ, आप ये क्या हो गया नमाजी को? तुम्हें पता तो है इनकी और कामरान भाई की आपस में लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से इनका मूड खराब है। शायद इसी वजह से तुम्हारी बात का गलत मतलब लिया इन्होंने। रिलैक्स। दिल तुझे चाहे मेरा, साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता, हो दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या, हमें तो यकीन है साथिया, ना मैं बागी बेपरवाह, ना तू धोखा ना बेवफा, ओरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों, ओरे पिया ये तो पता क्या है मिलन, जुदाई है क्या, ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा जुदा, ना ये हिजर है ना विसाल है,
हाँ शाज़ैन, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गई हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ, मुझे लगता है वहाँ जा रहा है। हाँ हाँ भाई, अब क्या कह सकते हैं, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मेरी वजिया तो खुद बहुत परेशान थी। असल में तो वो खुद नहीं चाहती थी कि उसके अभी बच्चा हो। अभी उसकी उम्र ही क्या है। अरे पूरी जिंदगी पड़ी है बच्चे पैदा करने के लिए। और वैसे भी इतनी पाबंदियां लग गई थी उस पर। चलो शुक्र है उस टेंशन से तो आज़ाद हुई। अब तो मेरी बच्ची जहां दिल करेगा वहां आ जा सकेगी। और वजिया तो खुद कह रही थी कि उसकी उस मुसीबत से जान छूटी। हाँ, अब मेरी बेटी बहुत खुश है। बुरा मत मानना तो एक बात कहूँ, डॉक्टर ने थोड़े दिनों की एहतियात बोली है, तो जरा घूमना फिरना बाद में कर लेना। सारी उम्र पड़ी है बेटा घूमने फिरने के लिए। बड़ी मामा, मेरी इस बात पे वहाँ से डिस्कस हो चुका है। मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, मामा के साथ जा रही हूँ। आ जाऊंगी, आप परेशान न हो। फहाज, मामा आप जानती तो है इसे, बिल्कुल चाची पे गई है, जाएगी तो सही। वजिया, जी बड़ी मामा। यहाँ क्यों बैठी है बेटा? और हालत देखो क्या बना रखी है तुमने अपनी। उठो, जाओ, शाबाश, कपड़े चेंज करो। बेटा जो हो गया उसे भूल जाओ और अल्लाह पे भरोसा रखो। देखना बहुत जल्द तुम्हारी गोद खुशियों से भर देगा। चलो जाओ, शाबाश, जाओ, जाके चेंज करो, अच्छे से तैयार हो जाओ। बड़ी मामा, आज मेरा फोन नहीं उठा रहा है। आप बड़े बाबा को प्लीज फोन करके पूछें कि वो ऑफिस से निकल गया कि नहीं। लेकिन वहाज तो आ गया हुआ है। वो तुम शायद यहाँ बैठी थी ना,
इसलिए तुम्हें नहीं पता चला। हाँ सही कह रही हैं आप। कहाँ जा रही हो? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ बड़ी मामा। जा, और अच्छे से तैयार होकर जाना अपने शौहर के सामने। बीवियां तैयार अच्छी लगती हैं बेटा, और बेटा खुश रहा करो। बड़ी मामा। बचिया मेरी जान, बेटा तुम दोनों मियाँ बीवी को मिलकर एक दूसरे को इस गम से बाहर निकालना। अगर तुम भी इसी तरह रहोगे तो फिर कैसे चलेगा? वहां देखती हूँ तो बहुत उदास, हर वक्त रोता रहता, और यहाँ तुम। बेटा किसी एक को तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना। चलो जाओ, अच्छे से तैयार हो जाओ। मैं तो कहती हूँ आज तुम दोनों कहीं बाहर जाओ, घूमो फिरो, और रात का खाना भी बाहर ही खाना। मेरी वजिया तो खुद बहुत परेशान थी। असल में तो वो खुद नहीं चाहती थी कि उसके अभी बच्चा हो। अभी उसकी उम्र ही क्या है। अरे पूरी जिंदगी पड़ी है बच्चे पैदा करने के लिए, और वैसे भी इतनी पाबंदियां लग गई थी उस पर। चलो शुक्र है उस टेंशन से तो आज़ाद हुई। अब तो मेरी बच्ची जहां दिल करेगा वहां आ जा सकेगी। और वजिया तो खुद कह रही थी कि उसकी उस मुसीबत से जान छूटी। वहाज, तुम कब आए हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी वैसे। तुम कहाँ जा रही हो? नहीं तो क्यों? तुम इतना तैयार क्यों? मैं तो हर रोज तैयार होती हूँ। तुम्हारे लिए। बहुत खुश हो तुम। मुझे तुम इतना खुश कैसे हो सकती हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगी, मुझे चीट करोगे। क्या हो क्या गया वहाज? कैसी बातें कर रहे हो? कैसा धोखा? मुझे तुम जानती थी ना कि बच्चे की वजह से मैं कितना खुश था।
लेकिन तुमने मेरी कोई परवाह नहीं की और मेरे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही तुमने जान ले ली उसकी। क्या कह रहे हो? होश में तो हो तुम? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी बहाज? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। तुम हमेशा से यही चाहती थी और आज तुम कितनी खुश हो। मेरे बच्चे की जान लेकर। बच्चे का खोने का दर्द क्या होता है, एक माँ से बढ़कर कोई नहीं जानता आज। कोई नहीं। ये झूठे आंसू ना मेरे सामने मत बहाना। अब नहीं आऊंगा तुम्हारे इस जाल में मैं। इस मासूम चेहरे के पीछे जो है ना वो मुझे नजर आ गया है। बहुत बड़ी गलती की मैंने, बहुत बड़ी गलती की जो मैंने तुमसे मोहब्बत की। बहुत दुख दिया है तुमने मुझे। बहुत दुख दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।